Hi there guys, welcome to all of you on टेक टकाटक टिक टकाटक टेक टकाटक। आज के वीडियो में हम ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं एंड इसमें हम जानेंगे एक्सपेंशन टैंक क्या होता है, मेन टैंक क्या होता है, रेडिएटर्स क्या होते हैं, बुशिंग क्या होती है, अंदर का कोर नरम लोहे का होना चाहिए या फिर सिलिकॉन स्टील का होना चाहिए, वाइंडिंग डबल लेयर की होनी चाहिए या फिर सिंगल लेयर की होनी चाहिए, और एडी करंट क्या होता है। एंड एंड ऑफ द वीडियो हम बात करेंगे लोहा हानि, उष्मा हानि, कॉपर हानि यानी कि लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में। सो लेट्स बिगन। ये जो तेल होता है ये काफ़ी गाढ़ा मिनरल ऑयल होता है जिसे हम नेता तेल कहते हैं। एंड एक्चुअली ये जो तेल होता है ये दो तरह के काम करता है। एक्चुअली ये जो तेल होता है ये ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने का काम करता है एंड ऑल्सो ट्रांसफार्मर के अंदर इंसुलेशन कंडक्टिविटी को बनाए रखता है। एंड एक्चुअली ये जो तेल होता है ये मेन टैंक में भरा जाता है क्योंकि जो वाइंडिंग किया हुआ कोर होता है इसमें खाली जगह नहीं होनी चाहिए। एंड एक्चुअली ये जो तेल है इस तेल को यहाँ पर हम डायरेक्टली मेन टैंक में नहीं भर सकते। एंड एक्चुअली जब ट्रांसफार्मर ज़्यादा ही गर्म होने लगता है तब यहाँ पर हम डबल टैंक का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर ये हो गया आपका मेन टैंक एंड इस मेन टैंक के ऊपर यहाँ पर हम और एक टैंक को लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर इस मेन टैंक के ऊपर ये जो छोटा सा टैंक दिखाई देता है इस टैंक को कंजर्वेटिव टैंक या फिर एक्सपेंशन टैंक कहा जाता है। एंड एक्चुअली मेन टैंक एंड कंजर्वेटिव टैंक ये दोनों टैंक आपस में जुड़े होते हैं। एंड एक्चुअली ट्रांसफार्मर में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये नहीं होगा तो ट्रांसफार्मर ब्लास्ट भी कर सकता है। एक्चुअली जब ट्रांसफार्मर ज़्यादा देर तक चलता है या फिर ओवरलोड हो जाता है तब इसके अंदर हीट उत्पन्न होने लगती है यानी कि ऊष्मा उत्पन्न होने लगता है और जो मेन टैंक होता है उसमें जो तेल भरा होता है वो तेल गर्म होने से दूध की तरह ऊपर उठने लगता है। एंड एक्चुअली ये जो मेन टैंक होता है इसको वेल्डिंग करके पूरा बंद कर देने से इसमें जो ऑयल भरा होता है ये ऑयल काफ़ी ज़्यादा हीट से गर्म होकर मेन टैंक को फोड़ सकता है। इससे ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो सकता है, इसलिए मेन टैंक के ऊपर और एक टैंक को लगा दिया जाता है और इस टैंक की सप्लाई मेन टैंक के साथ जोड़ दी जाती है। एक्चुअली ये जो ऊपर का एक्सपेंशन टैंक होता है इसे हमेशा आधा भरा जाता है क्योंकि ट्रांसफार्मर जब ओवरलोड हो जाता है तब इस मेन टैंक में जो तेल भरा होता है ये तेल गर्म होकर खोलने से ऊपर उठने लगता है और जब ये तेल खोलने से ऊपर उठने लगता है तब इस तेल के लिए ऊपर वाले एक्सपेंशन टैंक में खाली जगह होनी चाहिए, इसलिए ऊपर वाले एक्सपेंशन टैंक को हमेशा आधा भरा जाता है। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि ऐसा है तो इस टैंक को पूरा का पूरा खाली क्यों नहीं छोड़ दिया जाता। तो एक्चुअली जब ट्रांसफार्मर पुराना हो जाता है यानी कि जब ट्रांसफार्मर 6-7 महीने का हो जाता है यानी कि जब उसका मेंटेनेंस नहीं किया जाता तब ट्रांसफार्मर में जो तेल होता है वो उड़ने लगता है यानी कि खाली होने लगता है। सो यहाँ पर ट्रांसफार्मर में तेल का लेवल नीचे आएगा तो ट्रांसफार्मर में खाली जगह होगी और ट्रांसफार्मर में एडी करंट उत्पन्न होगा। इसलिए इस खाली जगह को भरने के लिए मेन टैंक के ऊपर एक्सपेंशन टैंक को लगाया जाता है और एक्सपेंशन टैंक में आधा तेल भरा जाता है ताकि जब भी मेन टैंक का ऑयल लेवल कम होने लगे तब एक्सपेंशन टैंक का तेल नीचे आए और मेन टैंक का ऑयल लेवल बना रहे। वरना खाली जगह होने से मेन टैंक के अंदर एडी करंट उत्पन्न होगा तो ट्रांसफार्मर फुल कैपेसिटी से वर्क नहीं कर पाएगा। यहाँ पर समझिए एक्चुअली जब ट्रांसफार्मर का तेल गर्म होकर ऊपर एक्सपेंशन टैंक में जाता है तब एक्सपेंशन टैंक में जो हवा होती है वो बाहर की तरफ जाती है, तब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। बट जब ट्रांसफार्मर बंद होगा या फिर लोड कम होगा और जब एक्सपेंशन टैंक में से तेल नीचे आएगा तो एक्सपेंशन टैंक में फिर से हवा भरने लगेगी और जब
एक्सपेंशन टैंक में हवा भरने लगेगी तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो हवा होती है उसमें नमी होती है। जैसे हम जब सांस को छोड़ते हैं तब हमारे फेफड़ों से पानी यानी कि नमी बाहर निकलती है, जो हमें ठंड के दिनों में बोलने के समय भाप की तरह दिखाई देता है। सो यहाँ पर ये जो पानी है यह अगर एक्सपेंशन टैंक में भरेगा तो प्रॉब्लम होगी। इसलिए इस पानी को रोकने के लिए इस एक्सपेंशन टैंक के ऊपर यहाँ पर एक ब्लू कलर का ब्रीदर लगा दिया जाता है। एंड एक्चुअली ये जो ब्रीदर होता है इसको हमेशा एक्सपेंशन टैंक के ऊपर लगा दिया जाता है। सो एक्चुअली ये जो ब्रीदर है ये क्या होता है? एक्चुअली ये जो ब्रीदर है इसके अंदर सिलिका जेल भरा होता है। एंड एक्चुअली ये जो सिलिका जेल होता है ये हवा में से नमी को सोख लेता है। जैसे आपने अगर लैपटॉप खरीदा होगा तो उसमें इस तरह का पैकेट होता है जिसे सिलिका जेल कहा जाता है, एंड जो हवा में से नमी को सोख लेता है और प्योर हवा को ही जाने देता है। सो यह थी पूरी जानकारी ट्रांसफार्मर के बारे में। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। एंड इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए होंगी देन इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप चाहे देन हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हो। एंड अगर आप इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव एंड टेक्निकल वीडियोस को देखना चाहते हो देन ऊपर आई बटन के लिंक पर क्लिक करके आप हमारे ऑल इंफॉर्मेटिव एंड टेक्निकल वीडियोस को यूट्यूब पर देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी, स्टे ट्यून्ड विथ मी ऑन टेक टकाटक। बाय बाय।